बीजेपी का 75 प्लस उम्र का फॉर्मूला, जिसको लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है और विपक्षी दल इसको लेकर बड़ा मुद्दा भी बनाते हैं। 75 प्लस उम्र का फॉर्मूला फिर से चर्चा में है। वजह है आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का इस पर हमलावर होना। केजरीवाल लगातार इस फॉर्मूले के सहारे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने आधिकारिक रूप से कभी नहीं कहा है कि वह पार्टी के अंदर 75 प्लस का फॉर्मूला लागू करती है। इस वीडियो में बीजेपी के इस फॉर्मूले को लेकर करेंगे चर्चा। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि 2018 में पहली बार सुर्खियों में आए इस फॉर्मूले की जद में बीजेपी के कौन कौन से दिग्गज आ चुके हैं, किन किन नेताओं पर पड़ा है असर। इस फॉर्मूले की जद में बीजेपी के कौन कौन से दिग्गज आ चुके हैं, इसकी बात की जाए तो पहला नाम आता है लालकृष्ण आडवाणी का। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी साल 2019 में 91 साल की उम्र में सक्रिय राजनीति से बाहर हो गए। आडवाणी तब गुजरात के गांधीनगर सीट से सांसद थे। उनकी सीट बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को सौंप दी गई। आडवाणी इसके बाद दिल्ली में अपने घर पर स्वास्थ्य लाभ लेने लगे। मुरली मनोहर जोशी। आडवाणी के साथ ही 75 प्लस के तहत मुरली मनोहर जोशी भी सक्रिय राजनीति से छुट्टी हो गई। 2019 में 85 साल की उम्र में जोशी की विदाई हो गई। जोशी उस वक्त उत्तर प्रदेश की कानपुर लोकसभा सीट से सांसद थे। उनकी जगह पार्टी ने 2019 के चुनाव में सत्यदेव पचौरी को उम्मीदवार बनाया। सुमित्रा महाजन। ताई के नाम से मशहूर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी 75 प्लस फॉर्मूले की जद में आ चुकी हैं। 2019 में इंदौर लोकसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन 76 साल होने की वजह से महाजन पिछड़ गईं। उनकी जगह पर बीजेपी ने शंकर लालवानी को उम्मीदवार बनाया। करिया मुंडा। बीजेपी के 75 प्लस फॉर्मूले की जद में लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा भी आए, जब साल 2019 के चुनाव में उनकी छुट्टी कर दी गई और उनकी जगह पर 2019 में झारखंड की खूंटी सीट से बीजेपी ने अर्जुन मुंडा को उम्मीदवार बनाया। हुकुमदेव नारायण। मधुबनी से सांसद रहे फायरब्रांड नेता हुकुमदेव नारायण यादव भी इसकी जद में आ चुके हैं। हालांकि खुद की जगह वे अपने बेटे को टिकट दिलाने में जरूर कामयाब रहे। मधुबनी सीट से अशोक 2 बार से सांसदी जीत रहे हैं। बाबूलाल गौर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल गौर भी इसी वजह से सक्रिय राजनीति से अलग थलग पड़े हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गोविंदपुरा से गौर का टिकट काट दिया। उनकी जगह उनकी बहू कृष्णा गौर को टिकट दिया गया था। शांता कुमार। 75 प्लस फॉर्मूले की वजह से ही शांता कुमार भी सक्रिय राजनीति से अलग हो चुके हैं। हिमाचल की कांगड़ा सीट से सांसद रहे शांता कुमार को 2019 में उम्र की वजह से टिकट से हाथ धोना पड़ा। उनकी जगह बीजेपी ने किशन कपूर को मैदान में उतारा। 2019 में किशन चुनाव जीते और संसद भी पहुंचे। इसी कड़ी में अगला नाम आता है भगत सिंह कोश्यारी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पर भी 75 प्लस फॉर्मूले की चपेट में आने को तमगा लगा। साल 2019 में कोश्यारी नैनीताल सीट से सांसद थे, लेकिन 76 साल की उम्र होने की वजह से उनका भी टिकट कट गया। कोश्यारी की सीट को बीजेपी ने अजय भट्ट को सौंप दी। 2019 और 2024 में अजय भट्ट चुनाव भी जीते और केंद्र में मंत्री भी बने। तो ये है कुछ प्रमुख नाम जिनका करियर 75 प्लस फार्मूले की वजह से चपेट में आया। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।